Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi dear students, here is Tawfiq Ahmed, your chemistry teacher. I hope you all are fit and fine at your home. Our today's topic is binary compound. So, what are the binary compounds? A chemical compound that contains exactly two or more different elements is called binary compounds. Means when different elements combine together, they form new compound. The new compound formed is called the binary compounds. Binary means combination of different elements, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम और क्लोरीन की कॉम्बिनेशन हो रही है, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड बन रहा है, दैट इज़ द बाइनरी कॉम्बिनेशन। डिफरेंट एलिमेंट की कॉम्बिनेशन हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनेगा? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपस में कॉम्बिनेशन होगी, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, तो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, तो वहाँ पे बाइनरी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। मेनी एलिमेंट्स कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स, जैसे कि हाइड्राइड हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, क्लोराइड क्लोरीन की डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन हो, ऑक्साइड एंड सल्फाइड इन एलिमेंट की डिफरेंट एलिमेंट के साथ जब कॉम्बिनेशन होगी, तब हम उसे कहेंगे कि दीज आर दी बाइनरी कंपाउंड्स। अब हमारे पास हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन के स्पेशल कंपाउंड्स हैं। इट मीन्स कि हाइड्रोजन जब डिफरेंट एलिमेंट अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, तब हम कहेंगे कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स। व्हाट आर द हाइड्राइड्स? व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड कॉल्ड द हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ मेटल एंड नॉन मेटल। भाई कैसे? कि भाई हाइड्रोजन जब मेटल के साथ मीन्स के लिथियम के साथ जब कंबाइन होगा, तो लिथियम हाइड्राइड बन रहा है। हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो मीथेन की फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोहाइड्राइड बन रहा है, हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड बन रहा है। ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के जो हाइड्राइड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है? कि दे आर क्लासिफाइड एज, first is ionic hydride, second is covalent hydride, third is complex hydride, fourth is metallic hydride, fifth is polymeric hydride, and last one is the borderline hydride. These six are the types of hydride are the binary compound of hydrogen. अब क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक हाइड्राइड्स। अब आयोनिक वर्ड ही शो कर रहा है कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड की आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आयंस की फॉर्मेशन होगी। और आयंस कैसे बनते हैं? बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम आयोनिक हाइड्राइड हाइड्रोजन के आयोनिक बाइनरी कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे भाई आयोनिक हाइड्राइड कैसे बनेगा? कि आयोनिक हाइड्राइड जब हाइड्रोजन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, तब आयोनिक हाइड्राइड बनेगा। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे, तब बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड ये आयोनिक हाइड्राइड कैसे बनेगा? भाई मेटल हैं ग्रुप 1 एलिमेंट के, सेकेंड ग्रुप 2 एलिमेंट के। हमें पता है कि मेटल ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन। जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। हमने हमेशा हाइड्रोजन पॉजिटिव पढ़ा है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है। लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होता है, तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उनसे, तब ये आयोनिक बॉन्ड आयोनिक हाइड्राइड बनेगा बाय लूजिंग और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन जो आयोनिक हाइड्राइड हैं, इन आयोनिक हाइड्राइड को सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर साल्टिश कैरेक्टर, साल्टी कैरेक्टर। हमें जैसे कि हमने हमेशा पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड में सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। अब जब भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो साल्टी कंपाउंड्स बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। साल्ट फॉर्मेशन की वजह से इन आयोनिक हाइड्राइड्स को भी क्या कहते हैं? सेलाइन हाइड्राइड्स। अब जनरल एक्सप्रेशन क्या है? ग्रुप 1 की जब कॉम्बिनेशन होती है हाइड्रोजन के साथ, ये जनरल एक्सप्रेशन सिर्फ अल्कली और अल्कलाइन
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट के लिए है, क्योंकि ये मेटल हैं और मेटल को इंडिकेट करते हैं कैपिटल M के साथ। अब जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं उनको इंडिकेट करते हैं M+1 के साथ। भाई M मीन्स मेटल एंड +1 देयर पॉजिटिव +1 वैलेंसी। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को शो करते हैं M+2H2। M+2 का मतलब क्या है? M का मतलब है भाई मेटल एंड +2 एलिमेंट की क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो ये M+1H1 आयोनिक हाइड्राइड ग्रुप 1 के होंगे। M+2 एंड H2 आयोनिक हाइड्राइड ग्रुप नंबर 2 होगा। एग्जाम्पल क्या है इन आयोनिक हाइड्राइड ग्रुप 1 के? भाई जब लिथियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो लिथियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो सोडियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो रही है। ये हाइड्राइड बन रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के। ग्रुप 2 में क्या है? कैल्शियम की कॉम्बिनेशन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, कैल्शियम हाइड्राइड बन रहा है। और मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बन रहा है। ये एग्जांपल्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट के। जितने भी ग्रुप 1 के हैं या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो जब भी कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के साथ तो ऐसे ही कंपाउंड बनाएंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? का आयोनिक हाइड्राइड्स आर सॉलिड। आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और हमने हमेशा पढ़ा है कि जब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो वो सॉलिड ही बनाते हैं। जैसे कि साल्ट है, हमेशा हमें सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और ये सॉलिड इन पे होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इनकी अपोजिट चार्जेस की वजह से ये वाटर में क्या होते हैं? फिर सॉल्युबल हो जाते हैं। थर्ड, दे आर थर्मली वेरी स्टेबल। वो स्टेबल होते हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अपोजिट चार्जेस की वजह से स्ट्रांग बॉन्ड, स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जब ये स्टेबल हैं, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई स्ट्रांग है तो स्ट्रांग का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दीज आर इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लाजमी है ये जब पोलर हैं आयोनिक कंपाउंड्स तो पोलर मॉलिक्यूल में ही डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे। दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन फॉर्म। अब जो आयोनिक हाइड्राइड है वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि salt are insoluble in solid state but they are soluble in their molten or aqueous form। तो आयोनिक हाइड्राइड भी क्या होते हैं? भाई सॉलिड फॉर्म में तो वो इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेड कंडक्टर होते हैं जब उनको मोल्टेन फॉर्म में लाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो फिर क्या बन जाते हैं? गुड कंडक्टर बन जाते हैं। The uses of hydrides are it produce hydrogen gas when react with acid and alcohols। अब मोस्टली यूज़ सबसे ज़्यादा क्या है कि इनसे हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ या अल्कोहल के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट विथ इथेनॉल अल्कोहल, दे फॉर्म सोडियम इथेनॉल एंड हाइड्रोजन गैस की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। मीन्स के एसिड या अल्कोहल का कोई भी कंपाउंड जब भी हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा तो हमें वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये थे आयोनिक हाइड्राइड। अब सेकंड टाइप है कोवेलेंट हाइड्राइड। अब कोवेलेंट हाइड्राइड वर्ड ही हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। और हमें पता है कि भाई म्यूचुअल शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग किस में होती है? नॉन मेटल्स में ही होती है। आयोनिक हम मेटल टू नॉन मेटल होगी और कोवेलेंट बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ किस में होगी? दो नॉन मेटल्स में होगी। अब कोवेलेंट हाइड्राइड क्या शो कर रहा है कि भाई जब हाइड्रोजन ग्रुप 3A के एलिमेंट के साथ से लेके 7A ग्रुप के एलिमेंट तक कंबाइन होगा तो ये क्या करेगा? कोवेलेंट हाइड्राइड में नॉन मेटल सारे सिवाय 8A ग्रुप एलिमेंट के, क्योंकि वो तो स्टेबल हैं। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। अब ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड है दो मेथड से बनते हैं, एक डायरेक्ट मेथड
सेकंड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन हो किसके साथ, नॉन मेटल मॉलिक्यूल के साथ। जैसे कि नाइट्रोजन की कॉम्बिनेशन होती है हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन हो रही है क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन होगी सल्फर के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड हो रहा है। ये बन रहे हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड में हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन डायरेक्टली ना हो, हाइड्रोजन किसके थ्रू कंबाइन हो, वाटर के थ्रू। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें कि इनडायरेक्ट मेथड में बाय द एक्शन ऑफ वाटर कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम कार्बाइड एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक हाइड्राइड नहीं, आयोनिक कंपाउंड है, जिसमें जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हो रही है, सेकंड इथाइन की प्रिपरेशन हो रही है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई C2H2 ये कोवेलेंट हाइड्राइड बन रहा है। सेकेंड है एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल, मीन्स के एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक बन रहा है एल्यूमिनिया Al2O3 और सेकंड बन रही है मीथेन गैस। ये मीथेन भी क्या है भाई, कोवेलेंट हाइड्राइड है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है। तो डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि वाटर में दूसरा कोई भी आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं, तब आयोनिक कंपाउंड की आयोनाइजेशन हो जाती है वाटर में, और वाटर में से हमें जो हाइड्रोजन निकल के नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। अब कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दे आर प्रेजेंट इन गैस आर लिक्विड। लाजमी है जब गैस और लिक्विड में ये प्रेजेंट हैं तो हमें पता है ये सॉफ्ट होंगे, इनकी अट्रैक्शन, इनकी बॉन्डिंग वीक होगी। जब इनकी बॉन्डिंग वीक होगी तो ये क्या होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। दे आर कलरलेस कंपाउंड। ये क्या होते हैं, जैसे कि वाटर है भाई, वाटर भी क्या है, कलरलेस कंपाउंड है। मीथेन भी हमने देखी है मगर हमें कलर नहीं देखा, क्योंकि मीथेन क्या है, कलरलेस गैस है। तो ये क्या होते हैं, कलरलेस कंपाउंड होते हैं। अब इन हाइड्राइड की नेचर क्या होती है, अब ये डिपेंड करता है ग्रुप पे। जब हाइड्रोजन ग्रुप 3 के साथ कंबाइन होगा तो वो हाइड्राइड बनाएगा 3 और से लेके 4, ये दोनों ग्रुप क्या बनाते हैं, न्यूट्रल हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप 5 एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, बेसिक। ग्रुप 6 से लेकर 7 तक जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे वो कौन से हाइड्राइड बनाएंगे, ये बनाएंगे एसिडिक हाइड्राइड। अब ये जो नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं 4, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।